2000 में जब हम चुनाव लड़े थे, उस समय मेरा उम्र ज्यादा से ज्यादा 28 साल, 20 साल, 22 साल, 32 साल रहा होगा। जब चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ने के बाद विजय प्राप्त हो, विजय प्राप्त होने के बाद मुझे जब हम भ्रमण करने लगे तो सारे क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में समस्या ही समस्या था। ना कहीं सड़क था, ना कहीं बिजली था, ना कहीं पानी का व्यवस्था था, ना कहीं चापाकल लगा हुआ था पीने का, और ना ही कहीं कोई काम हुआ था विकास का। लेकिन हमने इस 25 वर्ष में खूंटी विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास का काम किए, मैं आज दावा के साथ कह सकता हूं कि एक और आप हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहिए कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास का काम किए, और एक और मैं अपना विकास का काम इस 25 वर्ष में मैं क्या किया हूं। ये यदि हम तुलना करेंगे तो मैं आप सबों को यह बतला देना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी के क्षेत्र से ज्यादा यहाँ हमारा विकास हुआ है। आज जब हम कहीं कहीं पानी वगैरह जो घट जाता है, पानी का समस्या उत्पन्न होती है गर्मी के दिन में, तो बोरिंग वगैरह करते हैं, तो बोरिंग करते हैं तो पानी का लेयर मोटा मोटी कभी 1000 फीट 2000 फीट में भी हमको पानी नहीं मिलता है। जिससे कि आज इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि पानी का जो लेयर है वो सीधे नीचे चली जा रही है, और जिसका कारण है कि पानी बरसात के दिन में आता है। आजकल तो बहुत सा जगह पीसीसी बन रहा है, बहुत सा जगह सड़क बन रहा है, तो बह करके सीधे नदी नाला से लेकर के सीधे समुद्र में चला जाता है। तो हमने प्रयास किया इस बार, हमने प्रयास किया इस 25 साल में। मैं अपने मंत्रिमंडल में जब मैं था उस समय और अभी भी हमने प्रयास किया, और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में 2500 से ज्यादा तालाबों का हमने निर्माण कराया है। तो 2500 तालाब एक विधानसभा में आपका माने काम मत समझिए। एक विधानसभा में 2500 माने तालाब कोड़े हैं, तो ये पानी का हम जमीन का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पानी का लेयर को हम ऊपर उठा रहे हैं, और किसानों को भी उससे लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है। आलू लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, 2 खेती कर रहे हैं, एक तो धान होता ही है, और आलू गेहूं फसल जो होता है, गोभी लगा रहा है, कोई कुछ लग रहा है, किसान को भी लाभ उसमें मिल रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हर गांव में बिजली लग गया। कहीं ऐसा नहीं है 2 4 गो 5 गो 20 ठो गांव छोड़ करके, हम पूरे विधानसभा में यदि कहें तो 20 ठो टोला छोड़ करके सब जगह मेरा बिजली लग गया है। तार पहुंच गई है, बिजली पहुंच गई है, लाइट जल रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, कभी टूट जाता है, फूट जाता है, क्योंकि वो मशीनरी चीज है, तो कहीं कहीं टूटेगा फूटेगा ही। तो इसके लिए भी हमने TRW का स्वीकृति 2019 में जब मैं मंत्री था उसी समय कराए थे। तो उस समय जब स्वीकृति दिलाए थे, लेकिन ये सरकार वो को काम में धरातल में लाने के लिए करीब 4 साल लगा दिया, और उसके बाद उसका भी निर्माण हो गया है। और आज मरामत ट्रांसफार्मर का, TRW वर्कशॉप का जो है, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप का, वो यहीं पर मेरा खूंटी में होने लगा। पहले हम रांची से लाते थे, कभी लोहरदगा से लाते थे, उसके बाद बिजली के क्षेत्र में हम जापुद में ग्रिड भी बनाने का काम किए। तो इस तरह यदि विकास के लिए हम यहाँ बात करें, और जिस उम्मीद के साथ जो आपने कहा कि क्यों चुनेगी, यदि बतलाना शुरू करें तो दिन भर भी हम चर्चा करेंगे तो खत्म नहीं होगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुझे यहाँ से फिर जिस तरह स्नेह लोगों का रहता है, और मैंने शुरू में ही चुनाव में कहा था, जब उस समय मैं भाषण भी देने नहीं जानता था, एक लाइन में हम कहे थे लोगों से कि जब मैं विधायक बनूंगा तो मैं आपका बीच में रहूंगा और सरल मने रहूंगा, और आपके बीच में हम जिस तरह आज नीलू हैं उसी तरह हम नीलू बन करके रहेंगे। क्योंकि मुझे नीलकंठ मुंडा उस समय लोग बहुत कम जानते थे, नीलू के नाम से जानते थे, और अभी भी लोग नीलू ही कहता है। तो इसलिए मैं उन लोगों से कहा कि मैं नीलकंठ मुंडा नहीं, मैं नीलू ही बन करके रहूंगा। नीलू मनम कि किसको कहा जाता है उपनाम से, जिसको स्नेह देता है, लोग प्यार देता है, जिसके प्रति लोगों का लगाव हो, तो अपनापन हो। तो इसलिए मैं वही नीलू बन करके रहूंगा बोला, और आज भी मैं नीलू ही हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जितने भी समर्थक हैं, जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता, सभी लोग हम मुझे वोट देने का। मैंने कहा है कि खूंटी की जनता को सर्वांगीण विकास करना, खूंटी की जनता को हर क्षेत्र में, टूरिस्ट से लेकर के किसान को से लेकर के सभी वर्ग के लोगों को सुविधा देते हुए
हमको विकास करना है। और नई यदि कहूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी शिक्षा का जो व्यवस्था है, उस शिक्षा को व्यवस्था को हमने सुधारने का काम करेंगे। पलायन भी यहाँ पर एक थोड़ी समस्या बनी हुई। सरकार का जो एक तरह से रवैया है, जो आज के दिन में सरकार को यहाँ जो इस तरह से रोजगार देना चाहिए, जो यहाँ की सरकार, स्थानीय सरकार, जो राज्य सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार मैं बात कर रहा हूँ, इनको जो जिस तरह से यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहिए, रोजगार नहीं दे रही है। क्योंकि आप सब जानते हैं ना, हम भी जान रहे हैं कि आज से 5 साल पहले जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय लोगों को इतना न भ्रमित करके, इतना झूठ बोल करके उनसे वोट लेने का काम किया। उन्होंने कहा था कि आपको मैं 5 लाख लोगों को हर साल नौकरी दूंगा, लेकिन 5 साल लोगों को नौकरी नहीं मिला। आपको मैं रोजगार दूंगा, रोजगार नहीं मिला। आपको मैं स्थानीय नीति बना के दूंगा, स्थानीय नीति नहीं बना। आपको मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.5 लाख रुपया दूंगा, नहीं दूंगा। तो आज रोजगार नहीं देने के कारण यहाँ के लोगों को यहाँ के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और एक तरह से कसम खा खा करके, मैं ये वादा करता हूं कि मैं ये करूंगा, मैं ये वादा करता हूं कि मैं ये करूंगा, वो कसम खा खा के यहाँ पर लोगों से वादा करते हैं, लेकिन वो काम धरातल में नहीं उतरता है, रोजगार नहीं मिल रहा है और इसलिए ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इस तरह से यहाँ की जनता के साथ धोखा है ये सरकार के द्वारा, इसलिए आज पलायन की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए हमारी जब सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23 तारीख के बाद बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो आप घोषणा पत्र कल दिखे हैं, उन घोषणा पत्र में सारी चीजों को हम लोगों ने दर्शा दिया है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये निश्चित रूप। वाकई में 5 लाख रोज। और 24 तारीख को जब नामांकन दाखिल हुआ तो मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है कि मैया देवजा का असर होगा। जब मेरा नामांकन में लगभग 20,000 लोग, 18 से 20,000 लोग थे वहां पे, और 18 से 20,000 में कम से कम 70% हमारी दीदियां थी, बहन थी। तो इसे आप अंदाजा लगा दीजिए कि मैया योजना केवल और केवल यहाँ के दीदियों को ठगने का काम करने वाला योजना है। इसलिए कि आपको यदि मैया योजना ही लाना था तो 5 साल आप सरकार चलाए, और 5 साल सरकार चलाए तो 1 महीना पहले आप क्यों यहाँ लेके आ रहे हैं? तो चूंकि सारे लोग को ये मालूम है, जिस तरह नौकरी के नाम पे जो धोखा देने का काम किया, जिस तरह वो कसम खा खा के जो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से घोषणा करने का काम किया, वादा किया, उसमें कहीं वो सक्सेस नहीं, सब जगह फेल ही है। तो ये योजना भी, चूंकि मैया योजना भी 1 महीना पहले आप चालू कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर में डर घुसा हुआ है कि अब हमारी सरकार जाने वाली है, इसलिए फिर मैया योजना के नाम पे हम यहाँ के बहनों को ठगने का काम करेंगे। फिर मैया योजना के माध्यम से यहाँ के जो बहन है उसको बरगलाने का काम करेंगे, और इसके लिए उन्होंने ये लाने का काम किया है। लेकिन 23 तारीख के बाद तो उसकी सरकार जारी है। इसमें निश्चित रूप से हम कह सकते हैं पूरे झारखंड में जिस तरह आप लोग को भी मालूम हो रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो 23 तारीख के बाद फिर हम लोग गोगो योजना लेके आ रहे हैं, और उस गोगो योजना के माध्यम से अपनी बहनों को जो मान सम्मान इज्जत जो देने की बात है, हम लोग जैसे ही सरकार बनेगी और पहला कैबिनेट में गोगो योजना के तहत हम लोग पैसा देने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जी जैसा 1 महीना, चुनाव के 1 महीना पहले नहीं, हम लोग जैसे ही सरकार बनेगी, सरकार बनते ही पहला कैबिनेट में इसको स्वीकृति देने का